हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में। एक नया नोटिस जो कि आप सभी को पता है पहले जारी हो चुका है। अब इसके बारे में क्या अपडेट आया है वो आपको बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। देखो, वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट बात ही करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी सी बातें हैं जो आपसे करनी है। उस बात को ध्यान से सुन लेना मेरे भाई। तो प्यारे साथी, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि यहाँ पर हम जो हैं 3 लाख सब्सक्राइब के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। यानी आप देख पा रहे हैं 2,99,000 हो चुके हैं। बस 1,000 सब्सक्राइबर दूर हैं 3 लाख सब्सक्राइबर से। तो सभी का सपोर्ट अगर रहेगा तो ये जल्दी हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे इतना भी नहीं बोलूँगा क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप कब तक 3 लाख सब्सक्राइबर करा देते हो, क्योंकि मैं आपसे इतना भी ज़्यादा कोई यहाँ पर प्रेशर नहीं डालूंगा। जब आपको करना है वो कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आपको पहले ही एडवांस में बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं कि आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा आपने विश्वास किया कि 3 लाख सब्सक्राइबर हमारे हो गए। तो बस इतना ही इस वीडियो में दोस्तों, छोटा सा था। और मतलब वीडियो में तो मैं आगे बात करने ही वाला हूँ, लेकिन यहाँ तक बस इतना ही कि आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अगर आपको लाइक करना है कर सकते हो, सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हो, जिसने नहीं किया प्यारे साथी, ठीक है, कर देना। लेकिन मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट, वो आपको ध्यान से सुनना है। प्यारे साथी, आरपीएफ कांस्टेबल प्लस एसआई की अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है, और बहुत सारे साथी मुझसे ये पूछ रहे थे कि भैया आपने कैसे एग्ज़ाम पास किया, वो हमें बता दीजिए। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम जो पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम में आता नहीं है। ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे। तो देखो, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा, वो आपको ध्यान से सुन लेनी है कि प्यारे साथी, जिस चीज़ से मैंने पढ़ाई की थी, जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी, वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब वो नोट्स मैंने और ज़्यादा अपडेट कर दिए हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी मैंने बढ़ा दी हैं, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो देखो, इसका जो प्राइस था वो इंक्रीज होने वाला था, लेकिन मैं अभी इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ। ये पीडीएफ आपको मात्र 500 रुपये में नहीं मिलेगा, भूल जाइए। 500 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हर बच्चा अफोर्ड नहीं करेगा। मात्र 99 रुपये में पीडीएफ मिल रहा है। तो जिसको भी चाहिए, जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी वो आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ साथी, देखो काफ़ी सारे बच्चे पूछते रहे ना कि भैया आपने कैसे पढ़ाई की, आपने कैसे पढ़ाई की। तो इसी पीडीएफ से पढ़ के, इसी नोट्स को पढ़ के मैंने 5 एग्जाम क्लियर किए हैं। और अगर आप जो चीज़ पढ़ोगे वही अब एग्जाम में आने वाली है। जी हाँ प्यारे साथी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे मैंने एग्जाम पास किया वही एग्जाम मैं आपको पास करा के दिखाऊंगा। बस पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से पढ़ाई कर लीजिए। भाई देखो, खाना पहले बना रहे थे, मतलब एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। पहले आप खाना बना रहे थे, उसमें नमक मिर्च मसाला अपने हिसाब से डाल रहे थे, लेकिन अब खाना आपको बनकर तैयार है। नमक मिर्च मसाले सब कुछ दोस्तों मैंने अपनी तरफ से डाल दिए हैं, बस आपको तो खाना है। मतलब कि सारी चीज़ तैयार है, बस आपको तो पढ़ाई करनी है कि भैया यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही। बस ये पीडीएफ पढ़ लीजिए मेरे भाई। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके भाई ने इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। रातों में जाग जाग कर ये पीडीएफ बनाया गया है मेरे भाई। अगर देखो, आप भी चाहते हैं कि आपके कंधों पर भी ऐसे स्टार दिखाई दें, सब लोग देखें, तो बस आज पढ़ लीजिए मेरे कहने से इस पीडीएफ को, और ज़िंदगी भर आप याद रखोगे कि प्रिंस भैया ने बिल्कुल सही बताया था और सही गाइडेंस दी थी। हम एग्ज़ाम पास कर गए। और अगर आपने कांस्टेबल का सपना देखा है तो ये आरपीएफ आपके कंधों पर चमकेगा। दुनिया देखेगी कि भैया उस लड़के ने सही कहा था, और वास्तव में ही उसने यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब लगा ली। गवर्नमेंट जॉब आज की डेट में लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है अगर आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करोगे। वही स्मार्ट वर्क मैं आपको दे रहा हूँ। किताबों से बेहतर ये सारी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि किताब, देखो मैं किसी किताब की बुराई नहीं कर रहा हूँ। किताबों में वो चीज़ भी है जो एग्जाम में आएगी, वो चीज़ भी है जो एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन आप उसको नहीं चेक कर सकते कि कौन सी चीज़ एग्जाम में आएगी, कौन सी नहीं आएगी। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम पास करने का, वो मैं बता सकता हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं है। और वही चीज़ मैंने इस पीडीएफ में दी है। अगर आप चाहते लेना तो बिल्कुल इस नंबर पर मैसेज कीजिए 6396453592, और अभी आइए व्हाट्सएप पर और आपको नोट्स मिल जाएंगे 100% सिलेक्शन की गारंटी के साथ। क्योंकि पीडीएफ में आएगा तो, मतलब एग्जाम में आएगा तो इसी पीडीएफ से। अब जानते हैं दोस्तों कि वो जो आप सभी के पास नोटिस जो भर्ती बोर्ड ने भेजा था वो किस लिए भेजा था। भर्ती बोर्ड ने इसलिए भेजा था नोटिस, ध्यान से समझ लेना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार में नहीं समझ पाते हैं, उनको उनकी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, बार बार नहीं बताऊंगा भाई, समझ लेना। क्योंकि और बहुत सारे बच्चे वीडियो में फिर ये बोलते हैं भैया आप एक ही बात को बार बार रिपीट करते हो। तो प्लीज़ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे प्यारे साथी कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं समझ पाते एक बार में, उनको पूरा अच्छे से समझाना पड़ता है। तो उनके लिए भी थोड़ा सा भाई आप थोड़ा सा
वीडियो में थोड़ा सा सहन कर सकते हो, मतलब बार बार सुनना, क्योंकि भाई प्यारे साथी कुछ ऐसे भी जो नए बच्चे आते हैं हमारे पास। तो देखो, अगर आपके पास मैसेज आया है री अपलोड करने का, फ़ोटो सिग्नेचर दोबारा से अपलोड करने का, तो ही आपको जो है यहाँ पर ये मतलब आपको जो है अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, वरना आपको कुछ नहीं करना है वीडियो में, मतलब कुछ भी नहीं करना है, मतलब आपको कोई भी चीज़ को छेड़ना नहीं है, ये समझ लीजिए बात। जिनके पास ये मैसेज आया है फ़ोटो सिग्नेचर अगर उनका बेकार हो चुका है, मतलब बिलर टाइप का है या किसी भी टाइप का, वो मतलब उसको रिजेक्ट करने की बात बोल रहे हैं, और आपके ऑफिशियल जो जीमेल आईडी है उस पर कोई मैसेज आया है या टेक्स्ट मैसेज पर किसी ने कोई मैसेज दिया है, तो आपको फिर से री अपलोड करने की ज़रूरत है। क्या? आपका फ़ोटो और सिग्नेचर। अगर इस तरह का कोई भी आपका मैसेज नहीं आया है तो आपको कोई किसी भी तरह की परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल आराम से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। 15 जून से लेकर 17 जून के बीच में आप री अपलोड कर सकते हो फ़ोटो एंड सिग्नेचर। देन उसके बाद आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट नहीं होगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब उनको बोल दिया जाता है कि भैया एक बार चेक कर लीजिए आपके पास मैसेज आया होगा जीमेल पर या टेक्स्ट मैसेज पर, तो वो अपना जीमेल ओपन करते हैं, कोई भी मैसेज आया आरआरबी का, बोलते हैं भैया मेरे पास तो ये मैसेज आया, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा? तो नहीं प्यारे साथी, ध्यान से समझ लेना, बार बार नहीं बताएंगे, एक बार से सही से समझ लेना। प्यारे साथी, अगर आपके पास इस तरीके का कोई मैसेज आया है जिसमें लिखा है कि प्लीज़ अपलोड ए फ्रेश पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड सिग्नेचर बिटवीन 15 जून टू 17 जून, तो आपको जो है फिर से अपना जो है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर इस तरीके का मैसेज के अलावा कोई और तरीके का मैसेज आया है तो समझ जाइए कि वो मैसेज पुराना है, जब आपने फॉर्म को फिलअप किया था उस टाइम के मैसेज भी आते हैं ना, जो OTP वगैरह आते हैं, वो तब का मैसेज है। अगर इस तरीके का मैसेज आया है कि प्लीज़ अपलोड ए फ्रेश पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड सिग्नेचर बिटवीन 15 टू 17 जून, तो ही आपको अपलोड करने की ज़रूरत है, वरना आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कोई भी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की। और इसमें लिखा है कि फेलियर टू डू सो विल रिजल्ट इन ऑटोमेटिक रिजेक्शन फॉर योर एप्लीकेशन, यानी अगर आप ऐसा नहीं करते हो, मैसेज आने के बाद अगर इस तरह का मैसेज आता है, अगर ऐसा आप नहीं करते हो फिर से अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना आपको बताए। समझ रहे हो? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, मैसेज को पहले चेक करना है सही से, पहले सही से रीड करना है कि मैसेज वही है जो हमने आपको दिखाया है, प्लीज़ अपलोड ए फ्रेश पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड सिग्नेचर। ठीक है, अब बार बार नहीं बताएंगे भाई एक ही बात को, ठीक है, समझ जाना एक ही बार में। बहुत सारे बच्चे बार बार फिर देखो, अब यहाँ बता दिया फिर वहाँ जाके पूछेंगे मैसेज में कि भैया मेरे पास तो इस तरह का मैसेज आया, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा? तो भैया जब ये यहाँ बताया जा रहा था तब आप कहाँ थे? तो कोई भी बच्चा ये ना पूछे मुझसे वहाँ पे जाके कि भैया ये बता दीजिए, भैया थोड़ा बुरा सा लगता है यार, दिल से बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि हम अपना पूरा एफर्ट यहाँ लगा रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वहाँ जाके पूछते हो। तो ध्यान से वीडियो देखोगे तो वहाँ जाके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्यारे साथी, समझ रहे हो? आपको मैं एक बार नहीं 10 बार बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि भाई देखो, मैं एक बच्चे को बता सकता हूँ, 2 बच्चे को बता सकता हूँ, जब हर बच्चा यही पूछेगा भैया मेरे पास तो इस तरह का मैसेज आया है, मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा? भाई क्या बात है यार, थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ भैया इसमें लिखा क्या है। इंग्लिश पढ़नी प्यारे साथी नहीं आती होगी थोड़ा तो, लेकिन इतना तो जरूर जानते होगे कि इस तरीके का पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर लिखा है तो ही उसका मतलब मैसेज आया है। अगर आपके पास मैसेज नहीं आया है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके का मैसेज नहीं आया है तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब इस तरीके का मैसेज आया है तो ही आपको जो है फिर से अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की आवश्यकता है। और वो कैसे करोगे वो बता देता हूँ, आप ध्यान से समझ लेना। देखो प्यारे साथी, जब आपके पास जो है दोबारा से मैसेज आ गया है इस तरीके का जो मैंने अभी आपको दिखाया है, तब आपको क्या करना है, किसी भी बच्चे को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है जिनके पास मैसेज नहीं आया, ध्यान से समझ लेना, वरना उसकी जिम्मेदार खुद आप होंगे। अगर आप फिर से अपलोड कर देते हो फ़ोटो सिग्नेचर, अगर आपके पास मैसेज नहीं आया है, अगर दोबारा से कर देते हो ना, तो इसकी जिम्मेदार आप खुद होगे, क्योंकि मैंने आपको 10 बार बता दिया है, फ़ोटो और सिग्नेचर वही अपलोड करे जिसके पास इस तरीके का मैसेज आया जो मैंने आपको अभी दिखाया है। ठीक है, ये लिखा है RPF रिक्रूटमेंट 2024 अपलोड ए फ़ोटो सिग्नेचर फॉर, ये आपकी जो वैकेंसी है 4660 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर। तो कैसे करना है, देखो नीचे आना है यहाँ पर और यहाँ लिखा होगा, देखो ये लिखा हुआ है ना लॉगिन, RPF रिक्रूटमेंट 2024 अपलोड ए फ़ोटो एंड सिग्नेचर, लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर हरियाणा जॉब्स की वेबसाइट पर, उसके बाद आप पहुँच जाओगे RRB की वेबसाइट पर।
जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर आ जाओगे तो आप साइन इन योर अकाउंट और पासवर्ड, मोबाइल नंबर और आप पासवर्ड डालोगे जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम जो बनाया था, और यहाँ पर आप कैप्चा कोड डालोगे और लॉगिन कर दोगे। लॉगिन करने के बाद तत्काल आपके पास वही साइट खुलेगी जब फ़ोटो सिग्नेचर वाली खुलती थी, जब आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हुआ था, उसी साइट पे आपको दोबारा से फ़ोटो सिग्नेचर करने का मौका मिल रहा है। वहाँ फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिए, देन उसके बाद आप सबमिट कीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब कोई भी बच्चा यहाँ पर लॉगिन तभी करे जब उसने मैसेज प्राप्त कर लिया है आरआरबी से, वो वाला नहीं आया है तो बिल्कुल ना आए यहाँ पर। अगर आओगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होगे मेरे भाई, समझ रहे हो। तो मैं अभी लॉगिन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है, ना ही किसी स्टूडेंट के पास आया है जो मुझे यहाँ बताया है किसी ने। अगर आया है तो भी मुझे बता देना मैसेज करके, मैंने आपको जो नंबर दिया है PDF वाला उसी बता देना, ठीक है, जिसको भी आया है, ठीक है। वैसे तो बहुत कम लोगों के पास आया होगा क्योंकि काफ़ी सारे कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास मैसेज आता है, ठीक है। तो मैं इससे आगे आपको प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जब आया ही नहीं किसी के पास, जो आएगा तो बता देंगे। क्योंकि मैं अगर इसका ओपन कर दिया किसी स्टूडेंट का तो उसके में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो मैं किसी के मिस्टेक नहीं करना चाहता, ठीक है। बस मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, प्रोसेस आप कर सकते हो अगर आपके पास भी मैसेज आया है। आप ही मत करना भाई, किसी साइबर कैफे वाले से करा लेना, क्योंकि वो अगर वहाँ से करेंगे ना तो प्रिंटर वगैरह से तो वो सही से अपलोड करा देंगे। अगर आप मोबाइल से करोगे तो फिर वही गलती कर दोगे, ठीक है। तो कोशिश करना कि अच्छे से अपलोड हो जाए। थैंक यू, आज के इस वीडियो में इतना ही। धैर्य बना कर रखिए, पढ़ाई कीजिए आराम से, सिलेक्शन बिल्कुल आपके पीछे आएगा, और सिलेक्शन तभी आएगा जब आप मेहनत करोगे, ऐसे नहीं आएगा। तो मेहनत अगर करोगे तो कोई भी ताकत, कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती ज़िंदगी में। और लाइफ में दोस्तों इंसान वही सक्सेसफुल होता है जो पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करता है। अगर आप तैयारी ऐसी करोगे कि भैया चलो आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ोगे, तो भाई उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। ज़िंदगी आपको बाद में बता देगी कि ज़िंदगी क्या है। 12-12 घंटे की जब ड्यूटी करोगे ना तो ये 3-4 घंटे की पढ़ाई आपको याद आएगी कि काश पढ़ लिया होता तो ये 12 घंटे की ड्यूटी नहीं करनी पड़ती हो, मतलब नहीं करनी होती यार, समझ में आया। तो पढ़ लीजिए, मौका है, बाद में अगर मौका निकल गया तो ज़िंदगी भर पछताने के सिवा कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तो भाई जिसके पास मौका है पढ़ लो, ज़िंदगी बना लो अपनी, यही मैं बस चाहता हूँ। इसलिए मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। 100 रुपये कोई ज़्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है। आप शहर में आके देखिए, दिल्ली वाले शहर में अगर आपके पास 100 रुपये है ना तो समझिए कि आप भिखारी से भी कम हैं, वहाँ पर भिखारी से भी बुरी हालत आपकी है। तो बहुत सारे जो बच्चे बोलते हैं ना कि भैया 100 रुपये क्यों ले रहे हो, 100 रुपये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ज़िंदगी बनाने के लिए। ज़िंदगी बिगाड़ने के लिए 100 बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी सुधारने के लिए बहुत सारे बच्चे 1000 बार सोचते हैं। लेकिन जब ज़िंदगी बिगाड़नी होती ना तो उसी 100 रुपये से बियर, गुटखा, सारी चीज़ें खा लेते हैं। लेकिन जब ज़िंदगी सुधारने की बात आती है तो उनको वही 100 रुपये बहुत ज़्यादा भारी लगते हैं। तो समझ जाइए मेरे भाई मैं कहाँ तक बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी वीडियो बनाने में, और सारी चीज़ें आपको बताता हूँ ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। और लगातार मेहनत जारी है, अपना काम भी करना होता है भाई, वीडियो बनाना होता है। मैं तो सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ना है और पढ़ना है, आप वो भी नहीं कर पा रहे हो। तो भाई ये गलत बात है ना। तो पढ़िए और आराम से अपनी ज़िंदगी में हमसे भी ऊपर पोस्ट पे जाइए, ताकि आपके मम्मी पापा ये सोचें कि हाँ हमारा बच्चा भी कुछ ना कुछ तो है और हमारा बच्चा कुछ ना कुछ करेगा ज़िंदगी में। और बिल्कुल करोगे आप ज़िंदगी में, अगर आप पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे तो कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है। मेरी शुभकामना है। थैंक यू।